हेलो गाइज, 25 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए आप। मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप है ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन को अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया, तो आंसर खुद पे खुद निकल जाएगा। आप में है ना क्वेश्चन समझने की समझ होनी चाहिए बस, उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर निकल ही जाता है, क्योंकि जो पेपर है सारा वो समझ के ऊपर ही आधारित है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 सीडीपी का, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। इसने पूछा कि शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। अब देखिए आप, ऑप्शन ए शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, ऑप्शन बी शारीरिक प्रणाली का कार्य, ऑप्शन सी प्रतिबौद्धिक व गतिक कौशल, ऑप्शन डी संवेगात्मक संप्रेषण में बदलना। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। एक्सप्लेनेशन देखिए, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। शारीरिक विकास से अभिप्राय शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और उनकी कार्य क्षमता जन्म के क्षण समय से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति निरंतर बदलता रहता है। यह बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक भी कभी भी स्थिरता की स्थिति में नहीं होता और वह प्रौढ़ अवस्था को ग्रहण करता है, फिर भी परिवर्तन कर अंत नहीं होता, बल्कि वह धीमा गति से होता रहता है। इस प्रकार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका प्रारंभ जन्म से पूर्व ही हो जाता है। जो भी हो, जीवन के शुरू के वर्षों में शारीरिक परिवर्तन की मात्रा में तीव्रता रहती है और स्तर में निश्चितता। प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन पहले के परिवर्तन पर ही आश्रित होता है और वह बदले में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करता है। कुंडू एवं टूट, शारीरिक विकास में शरीर के आकार व अनुपात में बदलाव, शरीर की कार्य क्षमता तथा प्रतिबौद्धिक व गतिक कौशल शामिल होता है। क्वेश्चन 2, बच्चों के विकास का क्रम देखिए। बच्चों के विकास का क्रम, ऑप्शन ए जन्म के समय निश्चित हो जाता है। नहीं, जन्म के समय नहीं, वो तो गर्भ अवस्था से शुरू हुआ है, निश्चित तो होता ही नहीं, वो तो चलता रहा। ऑप्शन बी पर्यावरण में उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, ये सही है। ऑप्शन सी एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती नहीं, विकास की गति बदलती रहती है। ऑप्शन डी पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि अव्यवस्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण में उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। क्वेश्चन 3, समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है? पुस्तकालय है, स्कूल है, परिवार है, सरकार है। इसका आंसर होगा परिवार। बच्चा परिवार में जन्म लेता है, परिवार में रीति रिवाज सब कुछ सीखता है, तो परिवार प्राथमिक है और पुस्तकालय स्कूल ये द्वितीय है। क्वेश्चन 4, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं? वे सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। निगमनात्मक का मतलब है कि नियम, तो नियम जैसे कि नियम के अनुसार हम कोई कार्य सीखते हैं, और आगमनात्मक होता है कि उदाहरण देकर हम कोई काम सीखते हैं, ठीक है, और ये निगमनात्मक तरीके से कर पाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन संवेदी चालक अवस्था नहीं, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा। इसने प्रमुख आलोचनात्मक है कि नहीं देखा। उन्होंने अधिगम्य भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की। ऑप्शन सी, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में। अब देखिए क्वेश्चन 6,
पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। एक तो गतिविधि है, ऑप्शन बी अन्वेषण है, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी जैविक परिपक्वता। इसका आंसर होगा भाषा, ऑप्शन सी भाषा निभाता। क्वेश्चन 7, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि ऑप्शन ए भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, नहीं। ऑप्शन बी नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना, नहीं है भी नहीं। 5वीं व्यवस्था पूछी उसने। ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना, उनका पालन करना आवश्यक है, ये भी नहीं। ऑप्शन डी 5वीं व्यवस्था पूछी नैतिक निर्णय सब चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए किसने प्रस्तावित किया था। ये जिसमें सांस्कृतिक आ जाएगा वह होगा क्वेश्चन किसका होगा, वाइगोत्स्की का। देखिए ऑप्शन ए हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन 9, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है। ये जो सहायता करे, अध्यापक करे, भाई करे, बहन, कोई भी बच्चे की सहायता कर सके तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुकूलन। ऑप्शन बी विलंबित अनुसरण, ऑप्शन सी रटकर स्मरण, नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पाठ। क्वेश्चन 10, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। ऑप्शन बी शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है, शिक्षक तो हो ही नहीं सकता, बच्चा है। ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, ऐसा नहीं है। मीडिया के माध्यम से, परिवार के माध्यम से ये एकमात्र नहीं हो सकता। ऑप्शन डी सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं, ये भी नहीं है, परीक्षाएं नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए। क्वेश्चन 11, खाली स्थान वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। ऑप्शन ए तर्क गणितीय बुद्धि, लय और ताल है इसमें, तो ये समझ लो कि कौन सी बुद्धि होगी, वो बुद्धि होगी संगीत में बुद्धि। अब देखो तर्क गणितीय बुद्धि नहीं, गणित की कोई बात नहीं चल इसमें। बी शारीरिक गति को संवेदनात्मक बुद्धि, ये भी नहीं। ऑप्शन सी अंतर व्यक्तिक बुद्धि, ये भी नहीं। और ऑप्शन डी संगीतमय बुद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संगीतमय बुद्धि। क्वेश्चन 12, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालते, ये भी नहीं। संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहते, ये भी नहीं। इसका आंसर भूमिका नहीं है, ये भी नहीं। ये है संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, कथन है माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। कथन तर्क मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सही। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो इसमें सही नहीं है,
आंसर को क्वेश्चन को समझ के साथ पढ़ना है। ऑप्शन ए, आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, नहीं। ऑप्शन सी, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, मूल्यांकन में सहकर्मी और स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। इसका आंसर होगा नहीं, है ना, नहीं। तो इसका आंसर होगा आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है, गलत। ऑप्शन बी, आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। ऑप्शन सी, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। आकलन सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। क्वेश्चन 16, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा, ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभाव कार्य और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ऑप्शन बी, को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण